गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था अबाउट द इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, जिसमें आपने पहला लेयर जो है इसका क्रस्ट पढ़ा था। आपको रिमेंबर होगा क्रस्ट के बारे में मैंने कुछ बताया था कि क्रस्ट जो है वो अपर मोस्ट लेयर है। ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में क्रस्ट बताया था। जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो क्रस्ट होती है, और उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया था क्रस्ट को। कॉन्टिनेंट में पाया जाने वाला क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट था जो ओशन में पाया जाता है। इस फिगर के थ्रू समझाया था। नाउ जो है आज की डे में मैंने आपको नेक्स्ट इसका पढ़ाना है। देखिए, ये देखिए, लुक एट दिस इज द स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ है। और अब देखिए पास में इसको देख ले जाती हूँ। ये जो है ये फर्स्ट टॉप लेयर है जो ये क्रस्ट है, ये ओशन है, और ओशन के डेप्थ में ओशनिक क्रस्ट है, और ये कॉन्टिनेंटल मास है, सॉलिड मास। तो इसके नीचे भी जो है इस एरिया को भी जो हम क्रस्ट बोलेंगे। तो दो लेयर थे इसके, ओशनिक क्रस्ट एंड कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जस्ट इसके नीचे, क्रस्ट के नीचे डेप्थ में जो है हम जाएंगे तो ये जो लेयर आपको दिखाई दे रही है, दिस इज ये है जो मेंटल बोलते हैं इसको, मेंटल। तो पहले हम मेंटल के बारे में पढ़ते हैं कि मेंटल क्या है। तो द मेंटल लाइज जस्ट बीनेथ द क्रस्ट। ओके, द मेंटल लाइज जस्ट बीनेथ द क्रस्ट, यानी क्रस्ट के लेयर के जस्ट नीचे जो है वो क्या है, मेंटल है। इट एक्सटेंड अप टू द डेप्थ ऑफ द 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर की, यह देखिए इस फिगर में है, इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी गहराई जो है क्रस्ट से लेकर यहाँ तक 2900 किलोमीटर की है। द मेंटल इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ये जैसे क्रस्ट भी दो पार्ट में डिवाइड था, उसी तरह मेंटल भी है, वो दो पार्ट में डिवाइड है इसका। देखिए, ऊपर वाला जो मेंटल है अपर मेंटल कहते हैं, उस मेंटल का नीचे का लेयर जो है वो लोअर मेंटल है। अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल को हम एस्थेनोस्फेयर के नाम से जानते हैं। ये देखिए फिगर में, दिस इज अ एस्थेनोस्फेयर। ये पूरा मेंटल है, और मेंटल का जो ऊपर का लेयर है ये एस्थेनोस्फेयर है। ओके, और जो ये एस्थेनोस्फेयर है, तो क्योंकि माना जाता है कि एस्थेनोस्फेयर जो है मिनरल्स जो बना हुआ है, सिलिकेट मिनरल्स, जिसमें क्या है, आयरन और मैग्नीशियम प्रेजेंट है। और क्योंकि ये हाई टेम्परेचर के कारण इसमें प्रेजेंट जो रॉक्स होते हैं वो मेल्टिंग फॉर्म में होते हैं। द रॉक्स इन दिस द पार्ट ऑफ द अर्थ इन प्लास्टिक और मॉल्टन स्टेट में। जैसे वैक्स को पिघला देते हैं तो जिस फॉर्म में आ जाता है ना, सेमी सॉलिड होता है, उसी फॉर्म में ये लेयर होता है। यानी वो सॉलिड नहीं होके, ठोस ना होके मॉल्टन स्टेट में है। ये एस्थेनोस्फेयर के जो मिनरल्स प्रेजेंट है वो तो फ्लूइड के फॉर्म में है, और इसकी डेंसिटी भी क्रस्ट की डेंसिटी से ज़्यादा है। तो क्या है कि ये जो आपका लेयर है एस्थेनोस्फेयर के ऊपर, आपका क्रस्ट जो है वो फ्लोट करता है, क्योंकि ये मॉल्टन फॉर्म में है, और इसके ऊपर जो ये सॉलिड पार्ट है ये फ्लोट करते रहता है। इसी कारण से हम लोग बोलते हैं ना, प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो कंटिन्यू मूव करते हैं। जैसे आप पानी के अंदर पेपर के पीस अगर हम डाल देंगे तो क्या होगा, ये पानी अगर हिलेगा तो ऊपर के पेपर के पीस भी हिलेंगे। बिल्कुल वैसा ही होता है जब एस्थेनोस्फेयर जो है का लेयर जो है वो मूव करता है, क्योंकि मॉल्टन स्टेट में है, तो उसके ऊपर जो लेयर है क्रस्ट की वो भी मूव करती है, हिलती है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स इसके कारण, एस्थेनोस्फेयर के कारण कंटिन्यू जो होता है मोशन में रहते हैं। तो दो लेयर है इसकी मेंटल की, टू लेयर्स। द अपर मेंटल जो है इसको हम कहते हैं एस्थेनोस्फेयर, उसके नीचे जो है वो लोअर मेंटल है। इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। और सेकंड है जस्ट नीचे, मेंटल के नीचे जब देखेंगे तो कोर है, द इनर मोस्ट, सबसे अंदर का लेयर। इट इज द डीपेस्ट एंड मोस्ट इनएसेसिबल जोन ऑफ द अर्थ, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द लोअर बाउंड्री ऑफ द मेंटल एट द डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर से लेकर सेंटर, अर्थ के सेंटर तक है, इतने किलोमीटर के अंदर। फिगर में देखिए आप, ये फिगर है, ये आपका मेंटल, यहाँ से यहाँ तक मेंटल था, 2900 किलोमीटर से लेकर था, और ये कोर जो है यहाँ तक है 6378 किलोमीटर। अगेन कोर इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। इट इज आउटर कोर, इनर कोर। अंदर वाला जो कोर है वो इनर कोर है, और बाहरी जो कोर है उसको आउटर कोर कहते हैं। जो ऊपर वाला आउटर कोर है वो भी लिक्विड फॉर्म में है,
और नीचे का इनर कोर सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। टू पार्ट्स, आउटर कोर एंड इनर कोर। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस लेयर के जो मेटलिक मिनरल्स हैं किसके हैं, वो निकल के हैं और आयरन के हैं। तो निकल और आयरन प्रेजेंट होने के कारण इसको नाइफी के नाम से जाना जाता है। और जो इनर हमारा कोर है, ये इनर कोर अर्थ की मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अर्थ की जो मैग्नेटिज्म फोर्स अट्रैक्ट करने की, ये कहाँ से होती है, इनर कोर के कारण ही। तो अर्थ के 3 लेयर हो गए। फर्स्ट इज क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। The crust is divided into 2 parts. Crust divided into continental crust divided into continental crust and oceanic crust। कल आपने इसको नोट डाउन किया होगा। इसके बाद इसको नोट डाउन करिएगा। मेंटल, देखिए मेंटल है, द मेंटल लाइज जस्ट बीनेथ द क्रस्ट। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। द अपर पार्ट को कहते हैं एस्थेनोस्फेयर और इसका लोअर पार्ट है लोअर मेंटल। तो 2 पार्ट हो गए, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। इसके बाद द कोर। Core is the deepest part of the earth. It is also divided into 2 parts, outer core and inner core. The major constituents of this layer are CONS, TI, TU, E and TS. Of this layer are the metallic minerals like nickel है और iron. तो इसके कारण the core is also called knifey. तो मैंने ये इंटरनल स्ट्रक्चर अर्थ का आपको समझा दिया। इसको आप नाउ नोट डाउन दिस इनटू योर कॉपी। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।